बच्चों, let's see. The question says which of the following is the correct IUPAC name. अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास ऑप्शंस में दिया हुआ है 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन 4 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन 5 इथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन 4 बिस मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्केन्स हो गए, एल्केन्स आपके स्ट्रेट चेन भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। अब जो ब्रांचिंग हो गई ये वेरी करती है फ्रॉम डिफरेंट कार्बन एटम चेन टू दूसरी कार्बन एटम चेन में, और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम देते हैं एज अ ग्रुप ऑफ एटम्स जो हाइड्रोजन रिप्लेस करके आते हैं। अब यहाँ पे जो हमें देखना है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा आईयूपैक रूल नेम जो है वो सही है। तो उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि कौन जो है वो फॉलो कर रहा है पूरी तरीके से हमारा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो पहला स्टेप जो है हमारा होता है हमेशा कि आपको क्या करना है कि काउंट करना है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन्स की। और वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बीच में कहीं टूट रही हो। सेकंड रूल कहता है कि हमें क्या करना है, काउंट करना है कि जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो प्रेजेंट है चेन में वो एक साइड से शुरू हो रहे हैं, और जिस साइड से शुरू हो रहे हैं उस साइड वो साइड जो है वो आपकी ब्रांचिंग के पास होनी चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट विद द ब्रांचिंग। थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच चेन। काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच चेन। अब जब हम ये काउंट कर रहे हैं तो हमें मान लीजिए कि एक कार्बन आटम है और उसके ऊपर जो है दूसरा कार्बन आटम लगा है, तो हम क्या बोलेंगे उसे मिथाइल ग्रुप। अगर दो कार्बन आटम लगे हैं तो उसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। फिर चौथे पॉइंट स्टेप में हमें क्या देखना है कि आपके जो अटैच है नंबर ऑफ कार्बन किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से, वो जो है ब्रांच जो है उसका जो फ्रंट नेम है वो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। मीन्स जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर एक कार्बन आटम है तो आप उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। अगर दो कार्बन आटम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। तो इस हिसाब से हम चेन की नंबरिंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमें कहता है कि अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि जो आपके मल्टीपल ग्रुप्स हैं वो सेम नंबर के साथ हैं या फिर डिफरेंट नंबर के साथ हैं। अब अगर वो डिफरेंट नंबर के साथ हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हम उसका लोएस्ट लोकेंट नंबर देखते हैं कि हम जब उनको ऐड करें तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर आए। सिक्स पॉइंट कहता है कि जो भी आप नेमिंग करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर आपके किसी भी के पास इथाइल ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है तो ई पहले आता है तो ई आप पहले लिखेंगे, इथाइल आप पहले लिखेंगे। तो चलो अब देखते हैं कि हमारे पास इसमें से किसकी करेक्ट नेमिंग है। अब देखो हेप्टेन दिया हुआ है तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि इसके पास जो है 7 कार्बन एटम्स हैं। तो पहले हम 7 कार्बन एटम्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब फिर उसने हमें बोला कि अगर मैं इसकी बात कर पहले से शुरू करते हैं 3 इथाइल, तो 1 2 3 मैंने यहाँ पे इथाइल इसने बोला, C2
H5 लगा दिया। फिर इसने बोला 4,4 डाईमिथाइल, मतलब कि यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 हो गया। अब अगर मैं इसको देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी चेन में ज़रा हम देखते हैं ये फोर्थ वाला ऑप्शन। अब देखो सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के अंदर ये क्या कह रहा है कि हमारा 4,4 डाईमिथाइल है। अब 4,4 डाईमिथाइल का मतलब मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ, 1 2 3 4 और 5 6 7। अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये जो ग्रुप है मेरा, ये मैंने यहाँ पे लगाया है, 3 इथाइल लगाया है। लेकिन ये नेमिंग क्यों गलत हो गई, क्योंकि ई जो है पहले आता है एम से, तो इसने फॉलो नहीं किया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फिर इसने 4,4 डाईमिथाइल और 5 इथाइल कर दिया, तो मेरी जो ब्रांचिंग थी, जो मेरे एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए थे, उसको बड़ा नंबर मिल गया, इसलिए ये गलत हो गया। लास्ट वाला 4,4 बिस, 4,4 बिस का मतलब क्या हुआ कि यहीं पे मेरे पास सब नंबरिंग भी है, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हुआ, 3 इथाइल 4,4 डाईमिथाइल पेंटेन। तो इसका आंसर जो है वो हुआ ऑप्शन नंबर 1। Hope you understood it well. Best of luck.